हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 18 ऑफ 30 डेज सीरीज़ ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसका जो टॉपिक था हमारा वो था रिपोर्ट राइटिंग। उसी को हम आज की वीडियो के अंदर आगे कवर करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले, आप जाने रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है, कितने तरीके की हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो पहले इस वीडियो को जाके चेक करें। आई होप आपने वो वीडियो चेक कर ली होगी। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग और क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आती हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो MBA, MCOM और BCom सब में आपको करनी पड़ती है। रिपोर्ट आपको सब में प्रिपेयर करनी पड़ती है, जो मास्टर डिग्री होती है उनमें भी। और मैंने तो BCom में भी की थी भाई, आप लोगों को करनी पड़ती है नहीं पड़ती है मुझे नहीं पता, पर मैंने BCom की जब हमने भी रिपोर्ट राइटिंग बनाई थी। ठीक है, अब हमें MCOM में बनानी पड़ी थी, MBA में भी बनती है, हर चीज़ में बनती है। तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या होता है, जो जो चीज़ें होती हैं उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता। ये हमारा टॉपिक भी है और ये आप लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। आप लोग भी इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से बनती है, और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिलेबस के अंदर दिया गया है हमें। Structure of a report refers to the overall organization and layout of the report, including the section of subsections that make up the report, these order and their relationship to each other. A report can be divided into 3 parts. रिपोर्ट हमारी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है, वो मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट जो है वो एक ओवरऑल लेआउट को बताता है रिपोर्ट की, कि भाई ये चीज़ें हमारी रिपोर्ट के अंदर हैं। वो पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पार्ट हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट, जिसके अंदर क्या आता है, टाइटल पेज, डेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल एंड इलस्ट्रेशन। जिसके जो हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट होता है, जिसके अंदर टाइटल, डेट, एक्नॉलेजमेंट, जो हमारा पूरा एक पेज बनता है, टेबल ऑफ कंटेंट, देन लिस्ट ऑफ टेबल एंड इलस्ट्रेशन जो जो हमारी है वो हमारे प्रिलिमिनरी पार्ट के अंदर आती है। देन मेन टेक्स्ट, जिसके अंदर मेन चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, हाइपोथेसिस, मेथोलॉजी, स्टैटिकल एनालिसिस, स्कोप ऑफ स्टडी, लिमिटेशन। देखो, आपने एक टॉपिक ले लिया कि सोशल मीडिया साइट्स जो हमारी यूथ हैं, जो लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है नहीं कर रही है, उसके बारे में आप सारी चीज़ें लिखेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्फ्लुएंस हो रही है नहीं हो रही है, बैकग्राउंड कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली है, क्या हाइपोथेसिस आपकी मेथोलॉजी है, किस तरीके से आपने चीज़ों को एनालाइज किया, स्टडी किया, उसकी लिमिटेशंस क्या, वो सब चीज़ें आप उसके अंदर लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फंडिंग एंड रिकमेंडेशन, समराइज फंड्स, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, जो भी फंड्स आपके पास आए हैं, कहीं से भी आए हैं, आपने रिसर्च कहाँ से की है, वही रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वो पैसा कहाँ से आया है। देन आप लिखेंगे रिजल्ट, detailed presentation of funding with supporting data in the form of table and chart, statistical summarize and reducing of data presented in a logical sequence। देखो, हमारा टॉपिक था कि सोशल मीडिया साइट्स इन्फ्लुएंस करती हैं या नहीं करती हैं। अब हमने 80, 90, 100 लोगों से पूछा, 100 लोगों से हमने पूछा है कि भाई वो इन्फ्लुएंस कर रही है नहीं कर रही हैं, तो कुछ ने बोला करती हैं, कुछ ने बोला नहीं करती हैं। तो वो सब चीज़ें हम पूरी एक चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई 75% लोगों ने बोला है कि इन्फ्लुएंस करती हैं, 25% लोगों ने बोला नहीं करती हैं। चाहे वो किसी भी रेशो के अंदर हो, वो पूरी क्लियरिटी के साथ हम चार्ट्स पे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई इस एज ग्रुप के बंदों ने बोला कि करती हैं, इस एज ग्रुप के बंदों ने बोला नहीं करती हैं। वो पूरा रिजल्ट हम अपनी रिसर्च के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि देखो PhD के अंदर रिसर्च बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, बट हमें जो करनी होती है MBA, MCOM के अंदर, वो हमारी शॉर्ट में होती है, 70, 80, 90 पेज की होती है, हाई से हाई इतनी ही होती है। PhD के अंदर 150, 200 पेजों की होती है। तो बट हमें उस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा कि हमने ये रिसर्च की है और ये लोगों ने इस तरीके का हमें रिव्यू दिया है, जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है। Implication of the result, clearly stated implication that follow from the result of the study। क्लियरली हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारी रिजल्ट निकल के आया है स्टडी से।
समरी, ब्रीफ समरी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, मेथोलॉजी, मेजर फंडिंग एंड मेजर कंक्लूजन्स। फिर हम पूरी समरी निकाल के लेके आएंगे भाई रिसर्च के अंदर क्या प्रॉब्लम रही, क्या हमने मेथड यूज़ किया, किस तरीके से हमने फंड लिया हमने लोगों से, क्योंकि रिसर्च बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हमें तो छोटी करनी पड़ती है बट बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, उसका क्या मेजर कंक्लूजन निकल के आया है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर नोट डाउन करेंगे, एक समरी बनाएंगे। एंड मैटर के अंदर हमारा अपेंडिसेस, जिसके अंदर टेक्निकल डाटा सच एज क्वेश्चनियर, सैम्पल इंफॉर्मेशन एंड मेथोलॉजी डाइवर्जन, देन बायोलॉजिकल ग्राफ्स ऑफ सोर्स कंक्लूड, जो कंसोलेटेड जो हमारे हैं वो। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि हमने 100 लोगों से बातें की, 100 लोगों से रिव्यू लिया, उन चीज़ों को हमने दिखाया, देन 100 लोगों से हमने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, वो पूरा क्वेश्चनियर हम तैयार करते हैं रिसर्च के एंड मैटर में। आपने देखा होगा अगर किसी ने रिसर्च बनाई हो, रिसर्च जो हमारी होती है उसके अंदर पूरा मैटर होता है। 100 लोगों से हमने क्वेश्चन पूछे हैं, वो हमने 10-15 क्वेश्चन पूछे होंगे कॉमनली, 10-15 क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, वो पूरा क्वेश्चन हम ईयर जो है वो हम पूरा लिखेंगे उसके अंदर कि भाई ये क्वेश्चन हमने पूछे हैं। देन हम पूरा ग्राफ के अंदर उनको शो करेंगे कि भाई इतने लोगों ने ये उस चीज़ का रिप्लाई दिया है। 8 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमारे 8 जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? टाइटल। द टाइटल इज़ द फर्स्ट थिंग दैट रीडर विल सी एंड इट शुड बी क्लियर एंड concise. The title should conclude the report subject or a topic and the author name, date of writing or how the report is for. Remember to keep in the title brief and information, avoiding vague और ambiguous language. vague का मतलब क्या होता है? वल्गर, या फिर ये लगा लो इनफॉर्मल लैंग्वेज जो हमारी होती है, स्लैंग्स जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे। टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगले इंसान को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जैसे हमें एग्जांपल दिया गया है, टाइटल पेज के अंदर क्या होगा, जैसे हमने किया है, जो टॉपिक हमारा है मार्केट एनालाइज एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ XYZ जो भी कॉरपोरेशन है उसकी, तो हम क्या लिखेंगे? ऑथर हमारा ये है भाई, देन डेट हमारी क्या है, जिस डेट के ऊपर हमने लिखा है, कंपनी हमारी ये है, देन डिपार्टमेंट हमारा है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। इस तरीके से हम पूरा टाइटल के अंदर लिखते हैं, टाइटल पेज के अंदर भाई ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा ऑथर है, इस डेट के ऊपर हम कर रहे हैं, कंपनी हमारी ये है, डिपार्टमेंट हमारा ये है। टाइटल हम इस तरीके से लिखेंगे। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इससे आपको चीज़ें ना थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट। द टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड्स एन overview of the report content. It should list all section and subsections with clear heading. It is essential to make the table of content organized and easy to read, allowing reader to locate specific information quickly. देखो जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सब सेक्शंस आप बना के लिखोगे, सेक्शंस आप बना के लिखोगे तो बिल्कुल लिस्ट जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, हेडिंग आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो सेक्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सब सेक्शन जो आपने बनाए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ईजिली रीडर को चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आप उसको शेयर करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ द रिपोर्ट हमारा क्या है, मेथोलॉजी यूज जो है, देन एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, हम पेज नंबर लिख देंगे। देन एनालाइज एंड फंडिंग, मार्केट ट्रेंड्स एंड डाटा, कंपटीटर एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन, रेफरेंस। ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आएंगे कि भाई ये चीज़ें हमने इन पेजों के ऊपर लिख रखी हैं, ये चीज़ें हमने की हैं और इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा है। भाई एनालाइजिंग एंड फंडिंग के अंदर हमने भाई मार्केट ट्रेंड्स एंड डाटा को समझा है, कंपटीटर को एनालाइज किया है, SWOT एनालिसिस की है हमने, वो सब चीज़ें हम SWOT एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को एनालाइज किया है, ठीक है। रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन, किसने रिकमेंड किया, क्या कंक्लूजन इसका रहा है, रेफरेंस है, वो सब चीज़ें हम इस तरीके से पेज के ऊपर लिखेंगे। देन समरी, ऑल्सो नोन एज द एग्जीक्यूटिव समरी, द समरी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर रिपोर्ट. It should summarize the report main point including funding, objective and recommendation. The summary should be written after the entire report is completed and it should be consist of summarized in less than 1 page. समरी जो है ना वो एक पेज से कम की होती है, आधे पेज भाई आपकी समरी होनी चाहिए। समरी अगर समरी है, समरी का मतलब क्या है? एक ओवरव्यू, एक हमें पता चल जाए कि ये टॉपिक था, इस चीज़ के बारे में था, ये हमने
कंक्लूजन निकाला है, पूरी एक चीज़ का ब्रीफ, मतलब पूरा एक चीज़ का ओवरव्यू हमें दे दें। जो हमने रिपोर्ट की है उसकी पूरी हमें ये हो कि हमने समरी पढ़ने से जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन पॉइंट्स थे, वो सब चीज़ें हमें पता चल जाए। तो समरी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट का एक ओवरव्यू होता है, वो पूरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक पेज से कम कम ही होना चाहिए, समरी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। हमने एग्जाम्पल लिया था जिस कंपनी का, उसकी एक समरी हमने बनाई है जो हमारा टॉपिक था उसके अकॉर्डिंगली। द एनुअल सेल रिपोर्ट ऑफ द अर्थकोन कंपनी शोज a 10% increase in overall sales compared to the previous year. The report also revealed that the majority of sales come from the Midwest regions of the target demographic is primarily males aged 25 to 40. Based on these, funding recommendation have been made to the focus of marketing efforts towards this demographic in the upcoming year. ये हमारी समरी होगी जो हमने टाइटल और जो चीज़ें ली थी उसके अकॉर्डिंगली, कि भाई हमारी एनुअल रिपोर्ट ये है कि 10% इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से हमारी जो सेल है उसके अंदर। मेजॉरिटी जो है हमारी सेल की वो मिड वेस्ट रीजन से आ रही है। टारगेट ऑडियंस जो हमारी वो मेल है 25 से 40 साल की उम्र के, जो बेस्ड है हमारे, और ये बेस्ड है रिकमेंडेशन जो हमारी फोकस की मार्केटिंग एफर्ट्स ने उसके अकॉर्डिंगली। Then introduction. The introduction introduce the report topic and information reader what they can expect to fund in the report. The introduction should be capture reader attention and provide relevant background information. It should be clear answers including why the report was written and its objective. देखो पहले हमने किया कि भाई जैसे टाइटल क्या होगा, समरी किस तरीके से होगी, वो सब चीज़ें हमने जानी। देन इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन के अंदर हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, रीडर को बताएंगे कि भाई ये हमारा टॉपिक है, जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हम पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें लिखेंगे बिल्कुल क्लियरली, जो रीडर को समझ में आए कि हमारी रिपोर्ट को लिखने का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस रिपोर्ट को बनाने का। एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन का, दिस कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट एम टू एनालाइज एंड इवैल्यूएट सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ द अर्थकोन कॉर्पोरेशन थ्रू आउट 2024. It will look into detailed sales trends observed and throughout the years, carefully examine the various factors that have influenced these trends. Additionally, the report will be identify and highlight potential area for growth, offering valuable insight and recommendation to drive a future success. जैसे हमने वो टॉपिक लिया था कि भाई एनालाइज करना है हमें कि सेल्स परफॉर्मेंस क्या रही है अर्थकोन कंपनी की 2024 के अंदर, कि भाई हमने बताया ना समरी के अंदर कि 10% बढ़ी है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम बताएंगे कि हमने उस चीज़ को एनालाइज करना है सेल्स परफॉर्मेंस को, कि अर्थकोन कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो रही है, किस तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं, किस एरिया के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। देन बॉडी, द बॉडी इज़ द लॉन्गेस्ट सेक्शन एंड इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन डाटा एंड एनालिसिस. It should present information in an organized manner, often using subheadings and bullet points. The body should include all relevant research funding and data, often accompanied by visual such as graphs and tables. It is essential to the kit of a source carefully and remain objective, avoiding personal opinions or biases. ये जो होती है वो सबसे बड़ी सेशन होता है एक रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारा डाटा होता है, सारी आपकी एनालिसिस होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आप सब हेडिंग और बुलेट पॉइंट्स के थ्रू शो करोगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ आप बताना चाह रहे हो, वो या तो सब हेडिंग बना के लिखोगे, या जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो हम सर्कल बनाते हैं या स्टार बना के करते हैं ना, बुलेट पॉइंट्स जो हमारे होते हैं उसके थ्रू हम उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। जो डाटा है पूरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, वो सब चीज़ें हम लिखेंगे बिना पर्सनल ओपिनियन के और बिना बायस हुए। फॉर एग्जांपल देखो, दिस रिपोर्ट सीक्स टू एनालाइज द इन्फ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑन द बिजनेस प्रोडक्टिविटी. प्रीवियस रिसर्च वाज इंडिकेटेड एंड correlation between the adopting of innovative technology and increased operational efficiency of Earthcon. The report will examine further into the topics and offering subjections and maximizing the benefit of these advancements. जो एडवांसमेंट हमने की है, जो चीज़ें हमने कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं नई, वो उससे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से चीज़ें बढ़ी हैं या घटी हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है, वो रिपोर्ट हम पूरी एग्जामिन करके बताते हैं टॉपिक के बारे में कि हमें इस चीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमें इसके फ़ायदे हो रहे हैं या नुकसान हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम समझते हैं। पूरी ओपिनियन हम देंगे बिना बायस हुए, बिना कोई पर्सनल ओपिनियन के, जो हमने समझा है वही चीज़ें हम इसके अंदर शेयर करेंगे।
के बाद क्या होगा, कंक्लूजन। द कंक्लूजन समराइज द फंडिंग and conclusion of the report. It should wrap up all the essential information presented in the body and make recommendation based on the report funding. The conclusion must be brief and clear, avoiding the introduction of any new information not previously presented in the body. देखो, जो भी कंक्लूज़न रहेगा, जो हम समराइज़ करेंगे हमारी रिपोर्ट के बारे में, पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है, पूरी हम बॉडी की जो भी रिकमेंडेशन है, रिपोर्ट फंडिंग है, वो हम पूरा उसके अंदर कंक्लूज़न के अंदर लिखेंगे। कंक्लूज़न जो है वो बिल्कुल ब्रीफ में और क्लियर होगा हमारा, कोई भी चीज़ फालतू में नहीं होगी, और हम जो है वो अवॉइड करेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जो नई इन्फॉर्मेशन है, जो प्रीवियस प्रेजेंटेड बॉडी के अंदर है, वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं लिखेंगे। हमारा पूरा जो कंक्लूज़न है, जो हमारी एक कंक्लूज़न निकल के आया है, जो हमने रिसर्च की है, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर लिखेंगे। And recommendations, the recommendation sessions should provide subjected goals or steps based on the report's information. It should be realistic and achievable, providing well craft solution. It is often included in the conclusion session. Recommendation जो हमारी है कि भाई क्या सजेस्टेड गोल है हमारा, आगे हम क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ हम रिकमेंड करेंगे इसके लिए, कि क्या चीज़ बेनिफिशियल रहेगी, जो हमने रिपोर्ट की है, रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई जो भी रिपोर्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है, जो चीज़ें हमने की है, जो हमने देखा है, जो हमने जाना है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ये चीज़ सुधारते हैं, ये चीज़ बदलते हैं, तो आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो उस चीज़ के बारे में हम एक रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि भाई अगर आपको ये गोल अचीव करना है, तो हमें ये लगता है कि आपको ये चीज़ सुधारनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये टेक्निक आपको अपनानी चाहिए, वो हम रिकमेंडेशन के अंदर लिखेंगे। Example of recommendation and conclusion. Based on the analysis, it is recommended that Earthcon Corporation invest in research and development to continue production innovative products. Additionally, efforts should be made to expand into emerging market to increase global research. In conclusion, the annual sales report show positive outcomes and recommended strategies action for further growth. देखो, जो रिकमेंडेशन है और कंक्लूज़न है उसके अंदर क्या है कि भाई अर्थकॉन कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करे रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर, ताकि प्रोडक्शन के अंदर और भी नई नई चीज़ें आएँ, इनोवेट हो नए नए प्रोडक्ट। एडिशनल एफर्ट्स करें चीज़ों को एक्सपेंड करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, और मार्केट रिसर्च करने के लिए, एंड इंक्रीज ग्लोबल रिसर्च। कंक्लूजन के अंदर क्या है, एनुअल सेल्स रिपोर्ट जो है हमारी वो पॉजिटिव आउटकम शो कर रही है, रिकमेंड कर रही है नई नई स्ट्रेटजीज और एक्शन जो आपकी कंपनी के लिए जो फ्यूचर ग्रोथ्स हैं उसके लिए हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पॉइंट है अपेंडिसिस। द अपेंडिसिस सेशन इंक्लूड एडिशनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और सपोर्टिंग मटेरियल सच एज रिसर्च क्वेश्चनर और सर्वे डाटा. इट शुड प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन टू रिपोर्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रिपोर्ट मेन कंटेंट. देखो सिंपल सी चीज़ है, रिपोर्ट के अंदर जो भी हमारा क्वेश्चनियर था, रिसर्च क्वेश्चनियर सर्वे है, वो हम सारी इन्फॉर्मेशन एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर इंक्लूड करेंगे रिसर्च के अंदर. एट द एंड क्वेश्चनियर हमेशा एट द एंड में ही लगाया जाता है, लिखा जाता है. सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने लिखी है, जो चीज़ें हमने जानी है, वो सब चीज़ें हम उसके अंदर शेयर करेंगे. हमारी क्या सर्वे रही है वो सब चीज़ें हम उसके अंदर दिखाएंगे, बताएंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने कंप्लीट किया कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है, क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग के अंदर होती हैं, वही स्ट्रक्चर उसका किस तरीके से होगा, उस स्ट्रक्चर के बारे में हमने पूरा जाना है. स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको पूरा समझाया है. स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर हमने जानी थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से उनको लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं. आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.